नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल माइंड लॉजिक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप रीजनिंग अभी तक कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में रीजनिंग को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना बताऊंगी। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 का नीचे दी गई प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार 5 का संबंध 1 से 50 से बताया है, इसी प्रकार ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 8 का संबंध किस संख्या से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, इस प्रश्न में संबंधित संख्या को पूछ रहा है। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 5 का संबंध 150 से कैसे बताया है। अगर आप 5 का क्यूब कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 125। अगर आप फिर 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 25। अगर आप 125 और प्लस में 25 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 150। इसी प्रकार 5 का संबंध किससे बताया है 150 से। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम 8 का संबंध बताएंगे। अगर आप 8 का क्यूब कीजिएगा तो आपका आएगा 512। अगर आप 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 64। अगर 512 और 64 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 576। और 576 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग 576 भरेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बॉक्स में यहाँ पे अंक दिया है और इस बॉक्स में लास्ट में देखिएगा तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यही प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग कौन सा संख्या भरेंगे। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है और मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 पैटर्न को फॉलो करना होगा। यानी सबसे पहले आपको इधर से क्वेश्चन को देखना होगा कि संबंध है कि नहीं, और फिर इधर से देखना होगा कि अंकों का संबंध कोई मिल रहा है कि नहीं। तो हम लोग इधर से ही पहले देखते हैं, ठीक। अगर आप 17 देखिएगा तो 17 में से माइनस में 12 कीजिएगा और इसका स्क्वायर करके तो 17 में से -12 कीजिएगा तो आपका आएगा 5 आएगा ना, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 25 नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार 17 12 से संबंधित संख्या क्या बताया है 25। अब चलिए अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करके दूसरे वाले बॉक्स को देखते हैं कि 4 आ रहा है कि नहीं। अगर आप 11 - 13 कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -2, और -2 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा। दोस्तों, यहाँ पे माइनस है तो आप ये समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब स्क्वायर होता है ना तो माइनस भी प्लस हो जाता है। तो इसी प्रकार 11 और 13 का संबंध किससे बताया है 4 से। अब चलिए अब हम 19 और 16 का संबंध बताते हैं। अगर आप 19 में से -16 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 3, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9 जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग क्या भरेंगे 9। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी ये प्रश्न जिस प्रकार गेहूं का संबंध अनाज से बताया है, उसी प्रकार ये प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है सरसों का संबंध किस शब्द से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप गेहूं का संबंध अनाज से देखिएगा तो आप सभी को पता चलेगा कि गेहूं एक प्रकार का अनाज है, इसीलिए गेहूं का संबंध अनाज से बताया है। लेकिन जो सरसों है, सरसों से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं तेल प्राप्त करते हैं, तो सरसों का संबंध किससे होगा तेलहन से होगा। यानी तेलहन में ही तो सरसों मतलब आएगा ना, तो इसीलिए सरसों का संबंध तिलहन से होगा। तिलहन ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग क्या भरेंगे तिलहन भरेंगे। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का है असंगत आकृति को पहचाने। दोस्तों, यहाँ पे हमें 4 फिगर दिया है
और ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इस चारों फिगर में से एक ऐसा फिगर है जो 3 फिगर से बिल्कुल डिफरेंट है। उसी फिगर को हमें पहचान करना है और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। दोस्तों, अगर आप फिगर नंबर 1 को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आकृति है और उस आकृति में 3 भागों में उस आकृति को बांटा है और जो पहला वाला भाग है इसको कलरफुल किया है। लेकिन अगर आप दूसरी आकृति को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें आकृति है और उस आकृति को 4 बराबर भागों में बांटा है और जो ऊपर वाला एक बॉक्स है उसको इसने क्या किया है, कलर किया है। और जो तीसरा वाला आकृति है, इस आकृति में भी आप देख पा रहे हैं कि एक आकृति है और उस आकृति में आकृति को 4 बराबर भागों में बांटा है और पहले वाले भाग को उसने कलर किया है। और ऐसे ही जो चौथा नंबर आकृति है उस आकृति को भी बराबर भागों में बांटा है और सबसे नीचे वाले भाग को इसने क्या किया है, कलर किया है। दोस्तों, अभी तक आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा इस आकृति में। अगर आप आकृति नंबर 1 को देखिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक तो बॉक्स है, लेकिन बॉक्स को बराबर 3 भागों में बांटा है। लेकिन अतिरिक्त जो 3 बॉक्स है इस तीनों आकृति को कितने भागों में बांटा है, 4 बराबर भागों में बांटा है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए है इन तीनों ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए यह हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करें। 5, 6, 9, 18, 45 और यहाँ पे उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और ये हमसे पूछ रहा है कि जैसे ये श्रृंखला पूरा हुआ है इसी प्रकार और इसी पैटर्न को फॉलो करके हमें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भी एक अंक लाना है। दोस्तों, अगर आप 5 और 6 में संबंध देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि प्लस में 1 किया है, आप प्लस में 1 कर दीजिए। अगर आप उसके बाद 6 और 9 में संबंध देखिएगा तो आपको पता चलेगा प्लस में 3 किया है। अगर 9 और 18 में संबंध देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि प्लस में 9 किया है। अगर और 18 और 45 में संबंध देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि प्लस में 27 किया है। आप ये देख पा रहे हैं कि 1, 3, 9 और 27 यानी 3 का टेबल को ये क्या कर रहा है, कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 3 किया है, फिर 3 में 3 से गुना किया है तो 9 आया है, फिर 9 में 3 से गुना किया है तो 27 आया है। अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम लोग भी 27 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81 और 81 में प्लस अगर हम 45 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 126। 126 जो ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग 126 भरेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करें, नीचे दिए गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों, इसके पहले वाला जो प्रश्न था वह अक्षर श्रृंखला से नहीं शब्द श्रृंखला से था और ये वाला है अक्षर श्रृंखला से। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है U, S, Q, O और M और यहाँ पे 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि जैसे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सारे अक्षर को लिखा हुआ है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे आपको और 2 अक्षर को बताना है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग को अक्षर भरना है। तो अगर आप देखिएगा U तो U का प्लेस वैल्यू होता है 21, एस का प्लेस वैल्यू होता है 19। अगर फिर आप क्यू का प्लेस वैल्यू देखिएगा तो होगा 17, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है और एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। दोस्तों, अगर आप 21, 19, 17, 15 और 13 को ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इन सब में -2 किया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग भी -2 करेंगे। यहाँ पे दिया है एम और एम का जो प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 13। तो 13 के बाद -2 करेंगे तो हमारा आएगा 11 और जो 11 होता है उसका नाम है के। ठीक, और अब 11 में से भी हम लोग -2 करेंगे तो हमारा आएगा 9 और 9 पे जो अक्षर आता है उसका नाम है आई। यानी कि आई इसके बाद इस श्रृंखला को पूरा करेगा। कि आई ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग क्या भरेंगे, कि आई, तब जाके ये श्रृंखला पूर्ण रूप से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है,
नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। ग्राम, जिला और राज्य दिया है। दोस्तों यहाँ पे हमें 3 शब्द दिया है और इन तीनों शब्द में पूछ रहा है कि इसका वेन आरेख कैसे होगा। दोस्तों वेन आरेख का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले वाले शब्द का वेन आरेख बताइए और उसका संबंध दूसरे शब्द से रिलेट कीजिए, आपका बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया है गांव, तो हम लोग गांव का एक वेन आरेख बनाते हैं। उसके बाद दिया है जिला। आप सभी को पता होगा कि जो गांव होता है, गांव से बड़ा जिला आता है, तो ये जो वेन आरेख बनेगा गांव से बाहर ही तो बनेगा ना जिला का, ठीक। और उसके बाद जो 3 नंबर पे दिया है वह दिया है राज्य। और आप सभी को अच्छा से ही पता होगा कि राज्य के बाद हम लोग का जिला आता है, यानी जिला बड़ा होता है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का वेन आरेख ऐसे बनेगा, ऐसा वेन आरेख ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिया है और ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इस चारों विकल्प में से एक ऐसा विकल्प होगा जो तीनों विकल्प से डिफरेंट होगा और वही विकल्प हमको खोजना है। दोस्तों अगर आप पहले वाले विकल्प को देखिएगा तो पहले में दिया है 18। अगर आप 18 में 18 को अगर आप जोड़िएगा 1 + 8 कीजिएगा तो आपका 9 आएगा ना। इसी प्रकार अगर आप 45 को देखिए ये तीनों है जो 18, 45 और 54, ये तीनों 9 के पहाड़ा में आता है, ठीक। ऐसे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 45 है तो इसको जोड़ लीजिए, 4 + 5 कीजिएगा तभी आपका कितना आएगा, 9 ही आएगा। अगर आप ये 54 को कीजिएगा 5 + 4 तभी आपका 9 आएगा। लेकिन जो ऑप्शन डी में है 55, ये 55 9 के पहाड़ा में आता भी नहीं है, लेकिन अगर आप 55 को अगर आप जोड़िएगा भी तो आपका कितना आएगा, 10। यानी ऑप्शन डी इन चारों विकल्प से डिफरेंट है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी यानी 55 होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि GO बराबर 32, SHE बराबर 49 है तो SOME किसके बराबर होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमसे बोल रहा है कि जैसे GO का संबंध ये 32 से बताया है, SHE का संबंध 49 से बताया है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें SOME का संबंध बताना है कि किस अंक से होगा। दोस्तों अगर आप GO देखिएगा तो जो G होता है यह इसका विपरीत क्या होता है, इसका विपरीत होता है T, और जो O होता है O का विपरीत होता है L, और जो T आता है वह 20 पे आता है, और जो L आता है वह कितना पे आता है, 12 पे, यानी इसका प्लेस वैल्यू। तो अगर आप 20 और 12 को जोड़िएगा तो आपका 32 नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार गो का संबंध 32 से बताया है। ऐसे ही अगर आप SHE को देखिएगा तो एज का जो अपोजिट होता है वह होता है एज, और एज का अपोजिट एस होता है, और ई का अपोजिट होता है भी। अगर आप एज का प्लेस वैल्यू देखिएगा तो 8 होता है, एस का जो प्लेस वैल्यू होता है 19 होता है, और जो भी का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 22। अगर आप 8, 19 और 22 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 49। इसीलिए सी यानी SHE का संबंध किससे बताया है, 49 से। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें SOME का संबंध बताना है किस अंक से होगा। तो जो एस का अपोजिट होता है वह होता है एज, और जो ओ का अपोजिट होता है वह होता है एल, एम का जो अपोजिट होता है एन, और ई का अपोजिट होता है वह होता है भी। अगर एच का प्लेस वैल्यू देखिएगा तो होता है 8, एल का प्लेस वैल्यू 12, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, और भी का प्लेस वैल्यू होता है 22। अगर आप 8, 12, 14 और 22 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 56। यानी SOME का संबंध किससे होगा, 56 से। 56 ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्टिंग क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। दोस्तों यहाँ पे एक आकृति दिया है और ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना होगा। दोस्तों इस आकृति को अगर आप ध्यान से देखिए और एक बार आप खुद से कॉपी पे इस आकृति को बनाकर और त्रिभुज का संख्या काउंट करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। इसमें इस बड़ा सा आकृति में अगर आप देखिए तो इसमें छोटा छोटा 6 आकृति त्रिभुज है। एक ये, एक
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके, तो आप 6 और प्लस कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक बड़ा सा आकृति है ना, और इसी के पास यहाँ पे भी एक बड़ा सा आकृति है, यानी 2 ये आकृति, ठीक, यानी 6 छोटा छोटा और 2 बड़ा बड़ा, यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या 8 है। 8 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको 10 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। बाय बाय।